संसार में आज दिन तक किसी ने यह ज्ञान नहीं दिया था कि आप स्वयं जिनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, आप स्वयं वो बन सकते हैं। दिया था किसी ने? इतना ऊंचा लक्ष्मी नारायण जैसा पद आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। किसने दिया था? सब यही कहते हैं कि इनकी आराधना करो, पूजा करो, इनका नाम लो, लेकिन कोई नहीं कहता कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप इन जैसे बन जाओ। और ये ज्ञान हमारा मीठा बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा ही देता है। आज दिन तक किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया था कि आपको अगर कुछ जीवन में ऊंची प्राप्ति करनी है तो आपको अपनी फाउंडेशन बहुत दृढ़ बनानी है, पवित्रता की धारणा करनी है। आज दिन तक सारे कल्प में कोई आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी सेना ऐसे बच्चों की तैयार कर दी हो जिनका मन, वचन, कर्म, धर्म सब पवित्रता है? कौन देता है ज्ञान? कौन देता है? मीठा बाबा, जो हमारा बाबा है। अब मैं आपका ध्यान उस ओर ले चलती हूं। गीत बजा, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इसमें भी एक बहुत बढ़िया बात है। उमंगों के पंख हमें दूसरा लगाए, दूसरा मेरा उमंग उत्साह बनाए, वो कब तक चल सकता है? आजकल कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में कोई एक दूसरे को उमंग, उल्लास, उत्साह देता ही नहीं, बल्कि उसके विपरीत, अगर उसमें कुछ उमंग है, उल्लास है, तो उसके उस उमंग उल्लास को समाप्त करना ही जानते हैं, बढ़ाना नहीं जानते। बताइए, आप लोग बैठे हो, शायद मेरा अनुभव ठीक ना हो, क्या आज संसार में ऐसे हमें कितने लोग मिलते हैं जो हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं? जो कहीं हाँ बढ़ाते हैं वो हाथ खड़े करो। नहीं, डीमोटिवेट करते हैं। उमंग, उत्साह, खुशी हमारी खींच लेते हैं। कोई प्रकार का कमेंट देके, कोई प्रकार की करेक्शन देके, कोई प्रकार का कंपटीशन के रूप से, कोई प्रकार की जेलसी के रूप से हमारे उमंग उत्साह को तोड़ देते हैं। और हम भी भोले बच्चे हैं, उनके कहने में आकर, उनकी बात सुनकर उसे मन से स्वीकार कर लेते हैं। और ये एक कारण है जो आज
किसी का भी चेहरा बाबा के बच्चों के सिवाय खुशनुमा नजर नहीं आता। केवल बाबा के बच्चों का चेहरा खुशनुमा नजर आता है। खुशियां बाबा के बच्चों में ही दिखाई देती हैं और कहीं नहीं। इसका कारण क्या, वो आज का विषय है, जिसको अंग्रेजी में मैं यूं कहूं सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को मोटिवेट करना। मोटिवेट करना अर्थात स्वयं में उमंग, उत्साह, खुशी, हिम्मत भरना। और कोई तो कर नहीं सकता। जिसको बाबा रूहानी भाषा में कहते हैं स्वमान। हमें याद आता है अपना विद्यार्थी जीवन, लौकिक विद्यार्थी जीवन, जिसमें हम देश प्रेम की कविताएं पढ़ते थे, तो आत्मसम्मान जागृत होता था कि हम अपने ऐसे देश के नागरिक हैं जो देश हमारा ऐसा है। बाबा हम बच्चों के लाइफ को केवल एक जन्म की नहीं, 84 जन्मों की लाइफ को बनाने वाले बाबा, वह फाउंडेशन कहो, वह पहली ईंटें कहो, वो है स्वमान की ईंटें। अब वो स्वमान क्या है, आप सबको पता है, और शायद बहुत सारे स्वमानों की माला, 108 स्वमानों की माला, वो भी अवेलेबल है। लिटरेचर काउंटर पर स्वमानों की माला अवेलेबल है। परंतु बेसिक क्वेश्चन है, स्वमान है क्या, जिसको कहा जाता सेल्फ रिस्पेक्ट। हम लोग साधारण रूप से ये आशा रखते रहे हैं कि फलाना मेरी रिस्पेक्ट करे, फलाना रिस्पेक्ट करे, मेरी बहू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं, रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है। आप मुझे कहें मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं। मैं काबिल समझूंगी तो करूंगी, और अगर मैं समझती हूं वो योग्यता नहीं है तो नहीं करूंगी। रिस्पेक्ट हम किसी से भी जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकते हैं? याद करिए, जब हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, टीचर क्लास में आते थे, सब चुप हो जाते थे, और जब जाते थे तो क्या करते थे, अच्छा हुआ छुट्टी हुई। ऑफिसर्स को हम देखते हैं आंखों से, ऑफिसर आते हैं, सब सम्मान में खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराएंगे, और ज्यों ऑफिसर की पीठ मुड़ी, त्यों बड़ा सारा नमस्कार करके कहेंगे अच्छा हुआ छुट्टी हुई। ये रिस्पेक्ट नहीं, दिल से रिस्पेक्ट नहीं,
इस चीज को मैं थोड़ी देर के बाद लूंगी, लेकिन बेसिक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है, रिस्पेक्ट करवाने की चीज नहीं है, रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, रिस्पेक्टफुल स्टेज में रहने की चीज है। कोई मुझे रिस्पेक्ट दे या न दे, इट मैटर्स वेरी लिटिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बाबा ने हम बच्चों को खुद की रिस्पेक्ट रखना सिखाया है। जो व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट रखना जानता है, दूसरा रिस्पेक्ट करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिस्पेक्टेबल हूं इसलिए नहीं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं रिस्पेक्टेबल हूं क्योंकि मैं अपनी रिस्पेक्ट रखती हूं। कोई भी अंतर समझ रहे हैं ना? आई एम नॉट, मैं रिस्पेक्टेबल इसलिए नहीं हूं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट रख रहे हैं। मेरी रिस्पेक्ट मेरे अपने हाथ में है। मेरा ऑनर मेरे अपने हाथ में है। अगर कोई बात कह भी देता है तो उससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। और इसकी बहुत सुंदर यादगार, हमारी यादगार कहानी रामायण में दिखाई गई है। मैं प्रायः समय नहीं होता तो मैं कभी ऐसी सीरियल या कुछ इस तरीके का नहीं देखती, नेवर। लेकिन कभी अगर कुछ दिखने को मिल गया तो उसमें से बहुत अच्छी शिक्षा ले लेती हूं। एक दृश्य मैंने देखा था रामायण का कि हनुमान जी संदेश वाहक बनकर रावण की दरबार में जाते हैं और रावण हनुमान जी को नीचा दिखाने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि आम तौर पर संदेश वाहक की इज्जत रखी जाती है, संदेश वाहक को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन रावण ने वो काम नहीं किया। रावण ने हनुमान जी को दरबार में आने के बाद भी बैठने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी का जो व्यक्तित्व दिखाया गया वो तो हम ही लोग हैं ना। हनुमान जी कौन थे? बोलो, हम ही लोग थे ना। किस अपने रूप से हम ही लोग थे जिनको बाबा रोज रोज ज्ञान योग सिखा करके बहुत बहुत बाबा का प्यारा लाडला बच्चा बना रहा है, जिसके दिल में सिवाय राम के और कुछ दिखाई नहीं देता, वो हम ही हनुमान है। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपने इष्ट की शक्ति से अपनी पूंछ को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, उसका आसन बनाया। और आप जानते हैं वो आसन रावण की सीट से भी ऊंचा आसन था और रावण बहुत शर्मिंदा हुआ। याद है ये दृश्य? याद है? ये दृश्य किसका है? यादगार किसकी? हमारी है, हमारी यादगार है। हम बच्चों को बाबा ने स्वयं को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने आप को बच्चे रिस्पेक्ट दो, उसके लिए बाबा ने इतना अच्छा रखा है जो कोई भी कीमत पर हम किसी से कम नहीं। अब आती है बात कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वास्तव में है क्या? कई प्रकार के स्वमान हैं,
लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा मैं समझती हूं, अंडरस्टैंड करती हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो मेरा रोल है, जो मेरे गुण हैं, जो मेरी विशेषताएं हैं, जो बाबा के दिए हुए वरदान हैं, जो बाबा की दी हुई शक्तियां हैं, जो बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को, उन चीजों को बना करके रखना और उसके स्वरूप रहना। क्लियर हुई बात? जो भी मेरे गुण हैं, मानो एक घड़ी के लिए बाबा की बच्ची होने के नाते मेरा गुण है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप तो क्या, स्वमान जब हम सुनते हैं, स्वमान जब हम लागू करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, कहते हैं ना, ये स्वमान है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? वो टाइटल है, याद रखिएगा। केवल यह अंडरस्टैंड करना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये केवल टाइटल है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? व्यवहारिक स्वरूप है उस स्थिति में रहना, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहना, समझदारी से चलना, ये है प्रैक्टिकल स्वरूप। मैं आपको अपने ही जीवन से एक घटना सुनाती हूं। पहले भी मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन वो बिल्कुल डायरेक्ट इस विषय से है। आप सब जानते हैं दिल्ली का जो पांडव भवन है, ये हमारा जोनल हेडक्वार्टर है दिल्ली का, और वहां पर शुरू से लेकर के बाबा ने बहुत 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 प्यारी सेवाएं कराई हैं, विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो उस समय सब भारत के, पहले तो हमारा परिवार बहुत छोटा था, सारे भारत के महारथी, सब महारथी आते थे मीटिंग्स के लिए। हम लोग उन दिनों में, संजय गांधी की डेथ हुई थी, इंदिरा जी से मिलने के लिए जाना था। निर्वैर भाई ने कहा अपॉइंटमेंट लो, और वो मेरी जिंदगी का पहला अवसर था कि मैंने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की और अपॉइंटमेंट मिल गई। बहुत खुश हुए। जब हम लोग गए और वहां पर जाकर के योग में बैठे, दादी प्रकाश मणि थी, दीदी मनमोहिनी थी, दादी जानकी थी, दादी ब्रजेंद्रा थी, दादी निर्मल शांता थी, मैंने बताया सब महारथी थे। जब वहां हम लोग पहुंचे तो कुछ कारणों से इंदिरा जी वहां पर उस रूम में, जिस रूम में संजय गांधी की बॉडी रखी थी, 13 दिन बीत चुके थे, अब वो उस रूम में आना नहीं चाहती थी। वे आई, बहुत शॉर्ट मुलाकात दादी जी से की और हम लोग वापस आ गए। मेरे को बहुत धक्का लगा कि इतने सारे महारथी गए। उस समय मैं भी बहुत छोटी आयु की थी, मेरा भी नया नया करियर शुरू हुआ था। तो शाम को वेलकम प्रोग्राम था जिसमें स्टेज कोऑर्डिनेट मुझे करना था। तो जब वापस आए तो मुझे शौक लगा हुआ था। मैंने कहा इतने सारे लोग गए और केवल 5 मिनट की मुलाकात हुई, ये सब क्या हुआ? तो मैंने गुलजार दादी को भोलेपन में कहा, दादी
मैं शाम को स्टेज कोऑर्डिनेट नहीं करूंगी, आप किसी को भी बोलो। जीवन की प्रथम और आखिरी घटना है ये, उसके बाद दोबारा नहीं किया। तो दादी ने मेरे को कुछ नहीं कहा। दादी ने, मुझे वो स्थान भी याद है, सब कुछ याद है, दादी ने एक ही सेंटेंस बोला, छोटा सा। गुलजार दादी बोले, क्या ये ज्ञान है? उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे इतना ज्ञान की डेप्थ का भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं इस घटना को वापस सोचती रही बाद में, तो दादी ने ये क्यों कहा, इसके अतिरिक्त दादी ने कुछ नहीं बोला, परंतु दादी का कहना इतना पावरफुल था, जो मैं चुपचाप शाम को सेवा की, कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना जो मेरे को पार्ट दिया गया था वो मैंने निभाया। लेकिन इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज खास चेक करने की होती है। अगर वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, इसका मतलब मेरा अभिमान चढ़ जाता, और अभी वो थोड़ा इस प्रकार हुआ तो मैं उदास हो गई। अगर मेरे अंदर कोई सेवा करने पर अभिमान या उदासी आती है, तो वह स्वमान नहीं है। इट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। ज्ञान के आधार से मुझे अपने आप को हर परिस्थिति में ज्ञान युक्त, शक्तिशाली रखना है। ये है स्वमान। मुझे वाह वाह की रोटी मिले और मैं कहूं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैंने बहुत अच्छा किया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वाह वाह की रोटी ना मिले और उसके बावजूद भी आप अपनी स्थिति को शिखर पर रख सकें, वो है स्वमान। बाबा ने हमें ऊंचे से ऊंचे स्वमान दिए हैं। आज दोपहर में आदरणीय गुलजार दादी जी से मैं बातचीत कर रही थी। दादी को ज्ञान की चर्चा बहुत प्रिय लगती है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं दादी की बातें सुनाऊं। कोई भी दादी, गुलजार दादी से मैंने पूछा, दादी स्वमान क्या है? अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। दादी जी ने कहा, स्वमान है मैं बाबा की बच्ची हूं और बाबा के हर कदम को फॉलो करने वाली हूं। ये हमारा स्वमान। सोचिए, मैं कौन हूं? इतनी ही बात अगर हम अपने मन में रखते हैं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं, क्या बड़ी बात है। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा हूं? भाषण करने पर, औरों को समझाने पर, क्लास कराने पर
हम लोगों को क्या कहते हैं? राजकुमार, राजा का बेटा, राजकुमार, यही कहते हैं। अगर राजकुमार के पास वो चिन्ह और लक्षण नहीं है जो राजा को प्रदर्शित करें, तो हम लोगों को तो बहुत ठोक पीट कर कहते हैं, वो राजकुमार कैसा? ऐसे ही मैं बाबा की बच्ची हूं, बाबा का बच्चा हूं। दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या सच में ऐसा बाबा का बच्चा, ऐसा बाबा की बच्ची हूं जो मेरा बाबा मेरे व्यवहार से नजर आए? भगवान की बच्ची हूं, भगवान की, इंसान की नहीं हूं। वो भगवान जो सर्व आत्माओं का पिता है, उसकी मैं डायरेक्ट संतान हूं, मुख वंशावली हूं। क्या मेरा मन, व्यवहार उस भगवान को दिखा रहा है? अगर नहीं, तो क्या मैं स्वमान में हूं? चेक करिए। एम आई सेल्फ रिस्पेक्टिंग? बाबा की बच्ची होने के नाते मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए? लेक्चर तो मैं बहुत बढ़िया दे रही हूं, बहुत बढ़िया दे सकती हूं, कोई भी, लेकिन व्यवहार क्या कहता है? चेक करने की बात है। ये है स्वमान, इसको कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। जो अपनी फैमिली, अपने ईश्वरीय परिवार की अहमियत को रखे, ये है स्वमान। इस स्वमान में मैं कहां तक रहती हूं? अभी तक हम छुई मुई के पौधे भी बन जाते हैं। अगर कहीं पर मुझे निमंत्रण नहीं मिला जहां मुझे मिलना चाहिए था, मेरा चेहरा वैसा ही खुशनुमा रहता है या फंक हो जाता है? कोई दुर्घटना घटी, उस समय मेरी स्थिति स्वमान वाली है? बाबा ने जो पालना दी है, जो पालना दे रहे हैं, वो इतनी ऊंची है। जो बड़े लोग होते, वीआईपीस, वे अपने इमोशंस, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है
तो सभा के बीच में औरों के सामने नहीं करेंगे। अगर आंसू आ रहे हैं, जैसे इंदिरा जी का था, संजय गांधी को की बॉडी को देख करके आंसू आ रहे थे, बंद कर दिया, सामने आई नहीं, अलग हो गई थोड़े समय के लिए, बंद कर दिया, उसके बाद बाहर आई अपने आप को ठीक करके। जिसका अर्थ है हमारी अवस्था में उतार चढ़ाव, हलचल, ये हमारा स्वमान, ये हमारा स्वमान नहीं, अपनी फैमिली की शान नहीं है। स्वमान मेरा क्या है? जब माला देखते हैं हम, उसमें क्या है? दुख हरता, सुख करता, हाँ, औरों के दुखों को दूर करने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान। टाइटल तो देखो कितने जबरदस्त हैं हमारे, टाइटल देखो कितने जबरदस्त हैं। वो टाइटल टाइटल्स हैं, उसका जीवन में उतारना स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। याद रखिएगा, सम्मान उसे ही मिलता है जो अपनी रिस्पेक्ट रखना जानता है। मान शान की भूख स्वमान को नष्ट कर देती है। हमारा स्वमान है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में है। मेरी आंख कहीं डूबती तो नहीं, मेरी शान नहीं, बाबा की शान नहीं है, स्वमान नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने सब बातें बताई हैं। बाबा ने बताया, बच्चे अगर तुमको निमंत्रण वहां नहीं मिलता जहां तुम्हें मिलना चाहिए, तुमको नंबर अपने आप मिल जाएंगे, तुम अपनी अवस्था को ठीक रखो बस। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों में है, तुमको चांस मिलना चाहिए लेकिन तुमको चांस नहीं मिला, तुम्हें बिना परफॉर्मेंस के ही नंबर मिल जाएंगे। और हमें क्या चाहिए? वॉक ओवर, आपको करना भी ना पड़े और नंबर मिल जाए, प्रोवाइडेड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन की है तो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो कोई कठिनाई नहीं होगी, तब नंबर मिलेंगे। फर्दर अब आइए सम्मान पे। तो आत्मसम्मान क्लियर हुआ? आत्मसम्मान अर्थात जो बाबा ने हमें संपत्ति दी है, संगम युग पर, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो बाबा ने हमारे साथ अपने संबंध जोड़े हैं, उन सब की अहमियत में रहना, उन सब के स्वरूप में रहना, यह है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। और कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज और कोई नहीं होती, आत्मसम्मान से बड़ी चीज और कोई नहीं होती, स्वमान से बड़ी और कोई चीज नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, ब्रिज कहो, लिंक कहो, ये है
कि जो स्वमानधारी होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो सबको सम्मान देगा। याद रखिए, सम्मान देने से मिलता है। जितना सम्मान आप देंगे उतना आपको मिलेगा। अगर आपने कभी गुलजार दादी को देखा हो, ओआरसी में हम रहते हैं, दादी को हम देखते हैं। आज दोपहर में ही कह रही थी, दादी आप बड़े हो या ये? दादी का आंसर क्या था? वो अपनी मूल धारणाओं पर ये दादियां रहती हैं, इस कारण ये दादियां हैं। दादी का आंसर क्या था? दादी ने कहा, मैंने कभी अपने आप को बड़ा समझा ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम किस रेस में हैं? एक दूसरे से मैं बड़ी हूं, उससे मैं बड़ी हूं, उससे बड़ी हूं। हम इस रेस में हैं। और हमारी दादी क्या कहती कि मैंने कभी अपने आप को आज दिन तक बड़ा समझा ही नहीं है। जबकि इतना ऊंचा रोल दादी का, आज हम सब जो यहां बैठे हैं प्यारे बाप दादा से मिलने के लिए, जिस रथ के द्वारा, और वो रथ भी कहता है कि मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझती। बड़े स्वयं को बड़े नहीं कहा करते। बड़े सदा झुकते हैं। रिस्पेक्टफुल पर्सन सदा झुकता है। दादी के साथ रहने का हमारा सौभाग्य रहा है। कभी भी हमने इन दादियों को, चाहे हमारी गुलजार दादी है, चाहे जानकी दादी है, चाहे हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थी, चाहे हमारी रुक्मणी दादी दिल्ली की है, कोई भी दादी हमने व्यवहार में ये पाया है, उनके एक सेकंड में अपने आप को परिवर्तन कर लेती। दादी ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है, एक सेकंड में। ये है असली रिस्पेक्ट। मन झुक जाता है। हमें समय लगता है। हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बात का स्पष्टीकरण करते हैं, अपने अधिकार के लिए बोलते हैं। ये दादियां नहीं बोलती। हमारे सामने तो दादियां हैं ना। आप में से कई कहेंगे हमने तो भाई बाबा को नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा, दादियों को तो देख रहे हैं। पहले आप कभी देखो तो सही गुलजार दादी जानकी दादी का वार्तालाप मंच पर। पहले आप और दूसरों को आगे रखने वाला कदापि पीछे नहीं रहता। वो अपना स्थान बना ही लेता है, अपने आप बन जाता है। सम्मान व्यक्ति के स्वरूप को देख करके नहीं दिया जाता। मेरे दिल से सबके प्रति सम्मान की भावना निकले
और मैं सबका सम्मान दूं, सबको सम्मान दूं, उसके लिए एक बात जो अभी गुलजार दादी ने दोपहर में शेयर की, वो थी, बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को उसके कर्तव्य के कारण से रिस्पेक्ट दो। कोई कैसा भी है, परंतु उसका कर्तव्य क्या है, क्या उसकी विशेषता है, कर्तव्य के कारण से उसको रिस्पेक्ट। हम बहनें तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, भाई लोग तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक बहन भोली भाली सी, इतना अंग्रेजी तो नहीं जानती थी, संस्कृत तो पढ़े नहीं, मुरली पढ़ रही थी, तो ऑफिसर थे कोई, वो मम्मा के पास गए, मम्मा को कहा, मम्मा बहनों को ना थोड़ी इंग्लिश और संस्कृत आनी चाहिए, मम्मा इनको इन चीजों की शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली करोल बाग की बात है। मम्मा मुस्कुराई। मम्मा ने क्या कहा होगा? मम्मा ने कहा, ठीक है, बात थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट कर रही हूं। मम्मा ने कहा, ये बताओ, जो त्याग इस बहन ने किया है, वो त्याग आप कर सकते हो? नहीं नहीं मम्मा, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये बहन का तो बहुत त्याग है, तो बहुत ऊंची है, मैं नहीं कर। मम्मा ने कहा, बस आप उसकी भाषा वो ना देखो, उसका त्याग देखो। आज भी वो बहन है और वो ऑफिसर्स भी हैं। कितना अच्छा मम्मा ने चेंज करा दी बुद्धि। तो हम लोग कई बार बाह्य चीजें देखकर उस आधार से रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं, जो उस आत्मा का गुण है, जो उस आत्मा की विशेषता है, जो उस आत्मा का कर्तव्य है, उस आधार से उसको रिस्पेक्ट जरूर। मैंने रिस्पेक्ट सबको देनी है, बस। हमारे पास ओआरसी में गीता बहन रहते हैं, आज सवेरे जो पैनल पर थे, इनसे हमने ये बात सीखी। अपना काम है सबको रिस्पेक्ट देना, सबको रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दूसरे को देने से मैं कोई छोटी नहीं हो जाती, छोटे हो जाएंगे नहीं। दूसरी बात, सम्मान हमें अपने विचारों का भी करना है, पढ़ाई का भी सम्मान है। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन बहुत बहुत फायदे की। जो हमारी ज्ञान की, पढ़ाई की विशेषता है, क्या हमें इतना नशा है स्वयं के विचारों को रिस्पेक्ट, स्वयं की पढ़ाई की रिस्पेक्ट नशे के रूप से दिखाई देगी? क्या सच में हमें पढ़ाई से इतना नशा है पढ़ाई का? ये पढ़ाई पूरे कल्प में कोई नहीं दे सकता,
है इतना नशा? एक एक महावाक्य भगवान की मुरली का आप सुनो, क्या नशा देता है। वो नशा हमारी अन्य सब बातों को नष्ट कर देता है। जो अतीन्द्रिय सुख में रहता है, जो ऊंचे नशे में रहता है, कहा भी जाता है और सब चीजों में है नुकसान और सब नशों में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। वो नारायणी नशा मेरा, क्या मैं उसको इतना रिस्पेक्ट देती हूं? तीसरी बात, क्या मैं सम्मान अपनी प्रकृति को भी देती हूं? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना, प्रकृति एक्सप्लॉइट करना, जिसमें मैं शरीर भी इंक्लूड करती हूं, पांचों तत्व भी इंक्लूड करती हूं और यज्ञ की हर वस्तु को भी इंक्लूड करती हूं। क्या मुझे एक एक पाई की जो भगवान के यज्ञ की है उसके प्रति इतनी रिस्पेक्ट है? आदर सत्कार मात्र बाहर का नहीं होता, ये दिल की बात है, दिल की बात है। क्या सच में इतना पर्याप्त है? मुझे बाबा से बहुत प्यार है, मुझे बाबा से बहुत प्यार है। अच्छी बात है, बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन क्या बाबा की बातों से भी प्यार है? अगर बाबा की बातों से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार कैसा? एक बार कुछ कन्याएं बाबा से मिल रही थी, छोटी छोटी कन्याएं थी। बाबा ने पूछा, बाबा से प्यार है? हाँ बाबा बहुत प्यार है। बाबा ने पूछा, अच्छा रोज मुरली पढ़ती हो, रोज मुरली सुनती हो? बाबा रोज नहीं, कभी कभी। तो बाबा के महावाक्य क्या थे? उस दृश्य में मैं बैठी थी बाबा के साथ। बाबा ने कहा, अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से भी प्यार नहीं। इसको रिस्पेक्ट कहेंगे। बाबा से प्यार, बाबा की रिस्पेक्ट, माना बाबा के महावाक्यों की रिस्पेक्ट। आज अगर कोई वीआईपी मुझे कोई बात कह देता है, मैं बार बार रिपीट करती हूं, ये ना प्रेसिडेंट ने मुझे कही है, प्रेसिडेंट ने कही है, प्रेसिडेंट ने ऐसे बोला, प्रेसिडेंट ने ऐसे बोला। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपके बड़े बुजुर्ग कोई बात आपको कहते हैं, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हुई है, हम उनकी मान इज्जत रखते हैं, हम नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एक जन्म के हैं और वो तो हमारा सदा सदा का है, अविनाशी है। उसकी रिस्पेक्ट किस प्रकार से? तब बाबा कहता है, इसलिए कि मैं दिखाई नहीं देता, गुप्त हूं, इन आंखों से दिखता नहीं, इसलिए मुझे फॉर ग्रांटेड कर लेते हो। सम्मान और नशा
जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का डिसिप्लिन होता है, उस स्कूल की सारी जो दिनचर्या होती है उसका उनको नशा होता है। हमारे स्कूल का ये डिसिप्लिन है, हमारे स्कूल में ये होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या जबरदस्त भाग्य हम बच्चों ने पाया, कितना ब्यूटीफुल स्कूल हमारा है, कितना पावरफुल स्कूल हमारा है, कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी है। इसकी शान, इसकी नियम और मर्यादाएं हैं जो संसार में किसी की नहीं है। क्या सच में ऐसी यूनिवर्सिटी के नियम, डिसिप्लिन का मुझे नशा है? बोलो, है? हा? कई बार कहते हैं भाई यहाँ की मर्यादाएं बड़ी टाइट हैं, यहाँ के रूल बड़े टाइट हैं। आनंद भी तो उसी में है, आनंद भी तो उसी में है। एकदम ढीले ढाले चलने में क्या आनंद है, लेकिन थोड़ी मर्यादाएं हो, थोड़े नियम हो, उनके प्रति मेरी रिस्पेक्ट हो, कदापि नहीं टूटेगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, समय हो चुका है। विषय को मैं लंबा और भी ले जा सकती हूं, परंतु इतना ही कहूंगी, स्वमान एक पलड़े पर और सम्मान दूसरे पलड़े पर। अगर बाबा के साथ सम्मान, बाबा के प्रति सम्मान है, याद करिए बाबा ने क्या कहा था, अगर बाबा से प्यार है तो बाबा के परिवार से भी प्यार है। आप माता पिताएं बैठे हो यहां, फैमिली वाले बैठे हो, अगर आपके बेटे की रिस्पेक्ट नहीं होती तो आप क्या कहते हो, इसने बेटे की नहीं, इसमें मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, यही बोलते हो सुरेश भाई? ऐसे ही बोलते हो। ठीक इसी रीत से, इसी रीत से बाबा भी हमको क्या कहता है कि बाबा की रिस्पेक्ट माना बाबा के परिवार की रिस्पेक्ट। एक एक बच्चे की, एक एक भाई और बहन जो हमारे इतने सुंदर परिवार का सदस्य है, जिसके हम सदस्य हैं, प्रभु परिवार है, ऐसे परिवार के एक एक बच्चे को उस रिस्पेक्ट से, उसकी अन्य बातों को किनारे कर दीजिए, लेकिन जो उसकी विशेषताएं, गुण, शक्तियां हैं, कर्तव्य है, उसको रिस्पेक्ट देते रहें, तो मैं सोचती हूं वो जो बाबा हमसे आश रखते हैं, एक परिवार, एक मुष्ट, पारिवारिक फीलिंग, वो सब हमको बहुत अच्छी तरह महसूस होगी। बाबा से प्यार माना बाबा के परिवार से प्यार, स्वयं से भी प्यार, बाबा के रिस्पेक्ट माना बाबा की सब बातों की रिस्पेक्ट, और यही है हमारा स्वमान और सम्मान। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।